वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी तक आप लोग को अगर पीछे किसी चैप्टर में दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, यानी मैसेज कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है वो है सॉइल यानी मिट्टी। देख सकते हैं बोर्ड पे चैप्टर 8 है सॉइल यानी मिट्टी। तो आज हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है नहीं है, जो भी उसके बारे में चर्चा है इस बुक में किया गया है। तो हम लोग इसमें वही मिट्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आप लोग को बता दें कि इस चैप्टर में आपको जो है बेसिकली 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जो कि है सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट डज सॉइल कंटेन, सॉइल प्रोफाइल, टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल एंड क्रॉप्स, यूजेज ऑफ सॉइल। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग कितना पढ़ पाते हैं, कितना समझ पाते हैं, उतना को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसे आपके बुक में एक दिया हुआ, जिनके पास बुक होगा उनको पता होगा कि वार्म अप हमेशा दिया हुआ रहता है। तो उसको रीड करना चाहिए, समझना चाहिए, आपको खुद से भी करना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। उसको पढ़ने से काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाते हैं और समझ में भी ये आ जाता है कि हमें पढ़ना बेसिकली किस चीज़ के बारे में है। तो वार्म अप में दिया हुआ है, दीज चिल्ड्रेन आर लुकिंग एट द अर्थवॉर्म्स अमेजिंगली। अर्थवॉर्म्स क्या होता है? केचुआ। और केचुआ क्या होता है? जब बरसात के बाद, अभी भी बारिश का मौसम है, तो बरसात के बाद आप सब देखते हैं एक कीड़ा निकलता है मिट्टी से। कीड़ा को निकलते हुए मिट्टी से आप लोग देखे हैं ना? तो उसी टाइप से जो है कीड़ा निकलता है मिट्टी से, जिसको हम लोग केचुआ बोलते हैं। तो उसको हम लोग जो है, कुछ बच्चे इस पिक्चर में दर्शाया गया है, उसको मतलब गौर से देख रहे हैं क्या है नहीं है, तो उसको बैठ कर के देख रहे हैं, आश्चर्यजनक रूप से देख रहे हैं कि क्या है नहीं है। आर यू स्केयर टू सी देम? क्या आप लोग उसको देख कर के डरते हैं या वो बच्चे डरे हुए हैं? क्योंकि जब पहली बार देखते हैं जो छोटे बच्चे हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि हमें काटेगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। तो उसको देख करके बेसिकली जो छोटे बच्चे हैं वो डरते ही हैं, और जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चे हैं वो नहीं डरते, वो हाथ में भी ले लेते हैं। वी नो दैट प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो किस चीज़ में होता है? मिट्टी में ही जो है उसका उपज होता है। सॉइल इज़ द होम फॉर मेनी स्मॉल एनिमल्स। देखिए, हम सबका अपना अपना घर है, हाउस है। तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनका घर कौन होता है? सॉइल होता है, मिट्टी। यानी बहुत सारे ऐसे जो है जीव जंतु वो मिट्टी के अंदर रहते हैं। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। अर्थवॉर्म्स यानी केचुआ को हम लोग किसान का फ्रेंड कहते हैं, दोस्त कहते हैं। क्यों? एज दे मेक browse in the soil and in this process upturn in it and make इट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। जैसे देखिए, खेतों में आप देखते होंगे बरसात के समय, या यूजुअली ऐसे भी आप लोग देखते होंगे, निकलते होंगे घर से तो आसपास खेत में या खाली जगह पे केचुआ जो है क्या करता है? गड्ढा बनाता है खेत में। जिस गड्ढे से क्या होता है कि जो भी मतलब कि हवा है या जो भी चीज़ है वो मिट्टी के अंदर आसानी से चला जाता है। तो इट गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो उससे क्या होता है कि प्लांट्स के ग्रोथ में ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और वैसे भी इसका खाद जो बनाया जाता है केचुआ का, वो भी अगर मिट्टी में डाला जाए तो वो फसल जो है काफ़ी बेहतर होता है। लेट अस नो मोर अबाउट द सॉइल। अब चलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। सॉइल इज़ इम्पोर्टेंट एज प्लांट are grown here. Plants absorb water and minerals from the soil through roots. जैसे देखिए, जितने भी पेड़ पौधे हैं उसके लिए सॉइल जो है, मिट्टी जो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसका जो जन्म है या जो भी कहिए जीवन है वो मिट्टी में ही है। अगर मिट्टी ना हो तो पेड़ पौधे तो हो ही नहीं सकते हैं।
तो उसके लिए पेड़ पौधों के लिए बेसिकली क्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका soil. Plants absorb water and minerals from soil through roots. प्लांट्स जो है वो क्या ऑब्जॉर्व करते हैं, वाटर मिनरल्स, और वाटर मिनरल्स जो है वो जड़ों के द्वारा, पेड़ के जड़ों से क्या करते हैं, उसको सोख लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, यानी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल फॉर्मेशन, यानी मिट्टी का फॉर्मेशन। तो चलिए, यानी मिट्टी का निर्माण, सॉइल फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल टुक मेनी ईयर्स। सॉइल का जो फॉर्मेशन है वो बहुत साल पहले हो चुका है। सॉइल इज़ फॉर्मेड बाय ब्रेकिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। सॉइल का फॉर्मेशन जो हुआ वो अलग अलग प्रकार के जो रॉक्स है, पत्थर है, उसके टूटने पर जो है डिफरेंट टाइप के सॉइल का जो है फॉर्मेशन हुआ, निर्माण हुआ। द बिग रॉक ब्रोक इनटू स्मॉल पीसेस बाय द एक्शन ऑफ द सन। जो बड़े बड़े रॉक्स हैं वो जो है सूर्य के एक्शंस में, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। कोई भी चीज़ देखते हैं ना, इसमें दरारें पड़ जाती है धूप के कारण, उस टाइप से। और कुछ जो है वर्षा से, कुछ जो है हवा से। कुछ वर्षा के कारण इतना तेज़ जो बारिश होता है, उसके तेज़ बारिश के कारण ही बहुत सारे पत्थर टूटते हैं। फिर क्या हुआ, हवा के कारण भी बहुत, अगर तेज़ गति से हवा आ रही हो तो उसके कारण भी ये सब चीज़ होती है। यानी बड़े बड़े रॉक्स जो है वो टूटते हैं, छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड हो जाते हैं। डिफरेंट प्लेसेस, द पीसेज ऑफ रॉक्स वेयर carried to different places with the flow of water and action of wind। अब देखिए क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, द पीसेज ऑफ रॉक्स यानी पत्थर के टुकड़े, वेयर कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस, जो कि अलग अलग जगह पे मिलते हैं। कैसे, विद द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के बहाव में, और एक्शंस ऑफ विंड हवा के, जिस हवा के दबाव में, हवा जब एक जगह से दूसरी जगह पत्थरों को पहुंचाता है, उस टाइप से। इन द प्रोसेस ऑफ रॉक्स वेयर ब्रोकन इनटू वेरी स्मॉल पीसेज एंड फॉर्मेड सॉइल। अब क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है, इन द प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है रॉक्स का टूटने वाला जो प्रक्रिया है वो स्मॉल स्मॉल यानी छोटे छोटे पीसेज में जब टूटते हैं तो इससे क्या बनता है, हमारा सॉइल बनता है। जैसे बेसिकली आप लोग समझ जाइए ये कि वर्षा, अगर तेज़ गति से वर्षा आए तो भी पत्थर टूटता है, उसके बाद तेज़ गति से हवा आए तो पत्थर टूटता है, यानी छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में वो डिवाइड हो जाते हैं। हवा के द्वारा भी होता है। तो हवा, पानी, इन सब के बहाव से एक जगह से दूसरी जगह ये चीज़ जाते रहता है, तो इसके कारण जो है मिट्टी का निर्माण हुआ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इसी में कुछ दिया हुआ है। और द सॉइल इज़ मेनली मेड ऑफ रॉक्स। सॉइल जो है वो मेनली क्या चीज़ से बना हुआ है, रॉक्स यानी पत्थर से। दस द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ रॉक इट इज़ मेड अप ऑफ। जैसे देखिए जितने भी टाइप्स के पत्थर होते हैं उतने टाइप्स के मिट्टी होते हैं, यानी जिस प्रकार के जो रॉक्स है उनसे टूट के जो मिट्टी बना, छोटे छोटे पीसेज में जो पत्थर टूटे उनसे जो मिट्टी बना, तो उससे 3 टाइप के जो है रॉक्स तैयार, 3 टाइप्स के जो है सॉइल वो बने। सॉइल कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स एंड मिनरल्स। द डार्क ब्राउन कलर ऑफ द सॉइल इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। तो ह्यूमस के कारण जो है डार्क ब्राउन कलर है सॉइल का, जिसके ह्यूमस के प्रेजेंस के कारण, ह्यूमस के उपस्थिति के कारण जो है कुछ कहीं पे आप मिट्टी का कलर देखते होंगे कि डार्क ब्राउन कलर होता है। ह्यूमस इज़ मेड ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस किस चीज़ से बनता है, जो पेड़ पौधे, सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं उससे मिल करके जो मिट्टी में घुल मिल जाता है उससे ह्यूमस तैयार होता है, या फिर एनिमल्स, जो एनिमल्स डेड एनिमल्स होते हैं उससे।
जैसे डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, जैसे कि जो जानवर है वो अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उससे जो खाद तैयार होता है वो खाद, और या फिर आप प्लांट्स देखते हैं, सड़े गले पेड़ पौधे जो होते हैं उससे जो खाद बनाया जाता है, यानी ये जो है अपने आप बन जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो उसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। The soil fertility depends on amount of humus present in it. It also supplies food to the plants. ये क्या करते हैं, प्लांट्स को भोजन भी सप्लाई करते हैं यानी उपलब्ध कराते हैं। फर्टिलिटी जो है वो डिपेंड करता है ह्यूमस के प्रेजेंट पे, यानी ह्यूमस जितना प्रेजेंट होगा मिट्टी में उतना ज़्यादा क्या होगा, खेत का मतलब उपज होगा। जितने अनाज उपजाए जाते हैं, गेहूँ चावल जो भी चीज़ है, तो अगर ह्यूमस जितना प्रेजेंट होगा मिट्टी में उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा खेती होगा। क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, ये जो है प्लांट में क्या कर सप्लाई करते हैं, फूड सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। जैसे देखिए हम लोग ही हैं, अगर सिंपल हम लोग अपने आप को लेके चले तो एक टाइप के भोजन जो आपको मिलता है रोज़, जो रोटी चावल दाल जो भी है वो, और जो डिलीशियस भोजन कभी आप लोग को मिल जाता है खाने के लिए वो, तो दोनों की अगर तुलना करें तो काफ़ी डिफरेंट होता है। हम लोग चाहते ही हैं हमेशा कि हम लोग अच्छे अच्छे भोजन को प्राप्त करें, खाएं, तो उससे क्या होता है, हमारा शारीरिक जो भी चीज़ है वो काफ़ी अच्छा बना रहता है, हमारे अंदर ताकत भी बहुत अच्छी होती है, यानी हम लोग जो है हेल्दी होते हैं। तो उसी प्रकार से पेड़ पौधे जो भी है, इनको अगर आप लोग सिंपली अगर पानी देते रह जाइए, छोड़ दीजिए और खाद वगैरह ना डालिए, तो क्या होगा, ये मिट्टी से ये जो जितना भोजन बना पाता है उतना बनाएगा, और पानी आप ऊपर से डालते रहिए, तो इसके प्रेजेंस में नॉर्मल कोई पेड़ पौधा अच्छा बना तो बना, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और अगर यही हम सिंपली खाद खड़ी जो भी चीज़ है वो अगर डाल दे, तो इससे क्या होता है, पेड़ पौधे बहुत अच्छे बन जाते हैं और अच्छा फल भी उसका हमें प्राप्त होता है। What does soil contain? Next topic. The soil is a mixture of clay, sand, humus and gravel. Soil जो है किस चीज़ का मिक्सचर है? soil में क्या क्या चीज़ मिले होते हैं? clay, sand, humus and gravel. Okay? It holds enough water and air. ये जो है पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी और हवा मौजूद होता है। It contains the nutrients necessary for plant. जितना प्लांट्स को आवश्यकता होता है न्यूट्रिएंट्स का, उसमें ये प्राप्त होता है यानी पर्याप्त होता है पौधे को देने के लिए। Many small animals also live in soil. जो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। Soil is different everywhere. It depends on the place. जगह के अनुसार हर जगह का मिट्टी अलग अलग होता है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज मेड अप ऑफ लेयर्स ऑल्सो कॉल्ड हॉरिजोन्स। सॉइल जो है वो एक लेयर में होता है, परत बाई परत होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजोन्स बोलते हैं। देयर आर मेनली 3 लेयर्स। मेनली जो है वो 3 लेयर होता है सॉइल का, होता है ना, जैसे मान लीजिए एक परत हुआ, दूसरा परत हुआ, तीसरा परत हुआ, इस टाइप से जो है बर्गर आप लोग खाते हैं ना, तो उस टाइप से देखते हैं कि ऊपर से ब्रेड डाल दिया जाता है, फिर कुछ मटेरियल्स डाल दिए जाते हैं, फिर कुछ मटेरियल्स, यानी उसी को हम लोग परत बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो बेसिकली सॉइल जो है वो उसमें 3 लेयर होते हैं, 3 टाइप के लेयर होते हैं। ओके, तो अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे मेनली कौन कौन होता है, देयर आर टॉप सॉइल, फर्स्ट आपका हो गया टॉप सॉइल, सेकेंड हो गया सब सॉइल एंड थर्ड हो गया बेड रॉक। 3 सॉइल आप लोग याद रखिएगा क्या है, टॉप सॉइल, सेकेंड है सब सॉइल एंड थर्ड जो है बेड रॉक। ओके, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी समय को देखते हुए। समय देख लेते हैं कितना हुआ। आगे बढ़ते हैं, क्या है, द अपर मोस्ट लेयर और हॉरिजोन इज द टॉप सॉइल।
जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर में जो देखते होंगे आप लोग, जो देखते हैं अंदर तक वाला नहीं, जो ऊपर का परत होता है अपर मोस्ट लेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल। दिस लेयर कंटेन्स मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। ये प्लांट के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स इसमें जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है। द रूट्स ऑफ द प्लांट आर फाउंड हेयर। देयर इज़ ऑल्सो अ थिन लेयर ऑफ प्लांट मटेरियल्स कॉल्ड। इसमें क्या होता है, ये काफ़ी थिन लेयर होता है, पतला लेयर होता है प्लांट के लिए, और इसके रूट जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं फर्स्ट लेयर पे, यानी पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद है एक ऑर्गेनिक लेयर, उसको हम लोग ऑर्गेनिक लेयर बोलते हैं। जैसे देखिए, द रूट ऑफ द प्लांट आर फाउंड हेयर। ओके, यहाँ पे फिनिश होता है, वहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, ऊपरी वाले परत पे हमें जो पेड़ पौधे के जड़ है वो दिखाई दे देते हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ थिन लेयर ऑफ प्लांट मटेरियल कॉल्ड ऑर्गेनिक लेयर। जो थिन लेयर प्लांट होता है, यानी इसको जो है पहला नंबर हम लोग जो जाने टॉप सॉइल, इस लेयर को, थिन लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक लेयर के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद है द बी हॉरिजॉन और द सब सॉइल इज़ द नेक्स्ट लेयर। तीनों सेक्शन को अगर हम लोग बांट दें, फर्स्ट को ए हॉरिजॉन बोल दें तो जो कि हमारा फर्स्ट सॉइल है, सेकेंड बी हॉरिजॉन है जो कि हमारा नेक्स्ट लेयर है, किसके बाद, टॉप सॉइल के बाद का लेयर है। इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस। इसमें जो है फर्स्ट लेयर से यानी टॉप सॉइल से कम मात्रा में ह्यूमस पाए जाते हैं। ह्यूमस बट मोर मिनरल्स। और क्या होता है, ह्यूमस कम होता है लेकिन मिनरल्स, सेकेंड जो आपका लेयर है उसमें ह्यूमस कम होता है, मिनरल्स ज़्यादा होता है। अगर सी हम लोग जो देखें, सी हॉरिजॉन यानी आपका बेड रॉक, द सी हॉरिजॉन और द थर्ड लेयर कंटेन्स स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विथ क्रैक्स एंड गैप्स। जैसे देखिए, लास्ट जो आपका थर्ड लेयर है उसमें होता है काफ़ी गैप होता है, और यानी खाली स्थान, गैप होता है, और क्या होता है, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स। उसमें थर्ड लेयर में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं। द लोअर मोस्ट लेयर इज़ द बेड रॉक। जो लोअर मोस्ट आपका लेयर है उसको हम लोग बेड रॉक बोलते हैं, यानी लास्ट वाला, विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग। तो चलिए, ये हो गए आपके आज के टॉपिक्स। हो सकता है इसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप लोग को समझ में नहीं भी आया होगा, और दोबारा इसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है, आपको लगता है कि नहीं इसमें और थोड़ा डिटेलिंग होना चाहिए, समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को आप लिख करके भेज दीजिएगा। हम उस टॉपिक को अगले दिन फिर से रीड करेंगे। तो आज आप लोग आज शाम तक, जब तक आप इस वीडियो को देखें शाम तक, तो मैसेज कर दीजिएगा जिसमें आप लोगों ने अभी तक पढ़ा सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट डज सॉइल कंटेन, यानी सॉइल के अंदर क्या क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल आप लोग जाने। तो इसमें इस तीनों टॉपिक में आपको कहीं पर दिक्कत आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग जो है आसानी से मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करना आता ही होगा तो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा, तो क्या करेंगे आप लोग के लिए फिर से उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन समय के साथ ही आप लोग को करना होगा। 4 दिन बाद कीजिएगा तो नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि अगले दिन अगर हम लोग इसको, जिस दिन आप लोग देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो आज शाम तक आप लोग मैसेज कर दें, तो अगले दिन जो है उस टॉपिक को बताया जाएगा फिर से, और जो है हो सकता है जितना क्लियर हम इसको कर सके, जितना आप लोग को समझा सके उतना समझाएंगे ज़रूर। तो इस टॉपिक्स को आप लोग जो है अच्छे से एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगा, और इस वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो दोनों चीज़ कीजिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। नहीं आएगा तो उसके बाद फिर से दोबारा बताने के लिए तो हम है ही, तो हम बता देंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका 72 है, 73 है और फिनिश है। तो 4 पेज का चैप्टर ही है आपका। तो 72, 73 आप लोग देख लीजिएगा, जो पढ़ाया गया उसको भी रीड कर लीजिएगा।
तो रीडिंग करने से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपको खुद ही जो है समस्या का समाधान मिल जाएगा। और जो जिस चीज़ का नहीं मिलेगा उसके लिए आप लोग क्लासेस जो है ज्वाइन करते ही हैं, देखते ही हैं, पढ़ते ही हैं, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो फिर से आप लोग मैसेज करें, अगले दिन उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़िए और अपना अटेंडेंस साथ में दे दिया कीजिए। ओके, थैंक यू।